जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में सफलता चाहिए तो पहले खुद से सवाल कर, क्या तू वाकई तैयार है जलने के लिए या बस रोशनी का तमाशा देखना चाहता है। लोग कहेंगे नहीं होगा, पर तू वही है जो ना से हाँ बना सकता है। जब सब साथ छोड़ दे तो समझ ले अब वक्त है खुद के साथ चलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, मत थम, मत रुक, मत झुक, क्योंकि तेरी मंजिल तुझसे बस एक और कोशिश मांग रही है। जब दर्द बढ़े तो रुक मत, वो तुझे गिराने नहीं बदलने आया है। और जब तेरा सपना तुझे नींद से जगा दे तो समझ ले तू जिंदा है। दुनिया कहेगी यह पागल है, तू कह यही तो मेरी ताकत है, क्योंकि एक दिन यही पागलपन तेरी नाम को कहानी नहीं मिसाल बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वह होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस बेचैनी को गले लगाने के लिए? तुम्हें लगता है समय नहीं है, पर सच तो यह है कि समय वही है, बस तुम खोए हुए हो। खुद में नहीं, दूसरों की बातों में, उनकी उम्मीदों में, उनके बनाए सांचे में। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सब्र करता है वही असली योद्धा होता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह वह ताकत है जो इंसान को उसकी टूटन में भी मुस्कुराना सिखाता है। हाँ, सब्र वो हथियार है जो तब तक काम आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझ रही होती है। और जिस इंसान में सब्र होता है उसमें खुदा की रहमत भी होते हैं, क्योंकि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वह या तो जीतता है या फिर सिखाता है। कभी हम उन लोगों से भी ठोकर खा जाते हैं जिन्हें हमने चलाया सिखाया होता है, जिनका सहारा गिरने से बचाया होता है। वही जब हम गिरता हुआ देखते हैं तो आंखें फेर लेते हैं। मगर यही जीवन है, यहाँ रिश्ते नहीं मौके बदलते हैं और तेवर भी उसी हिसाब से बदलते हैं। जिनके लिए तुमने रातों जागी वो तुम्हारी नींदों के सुकून के कारण बनने बिना ही चले जाते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, अगर इंसान अच्छा नहीं है तो सब्र बेकार है, क्योंकि अंत में हिसाब हमारे कर्मों का होगा, पूजा पाठ का नहीं। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान का मोल उसकी भावनाओं से होता है, ना कि उसकी जात पात से। जो प्रेम करना जानता है वही ईश्वर को समझ सकता है, और जो इंसान खुदा को दिल से मांगे उसके सवालों को ना भी एक दुआ बन जाता है। समय, प्यार और सम्मान यह मांगे नहीं, इन्हें पाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें इन्हें देने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। इन 3 चीज़ों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इन्हें वही देता है जो तुम्हारी कद्र करता है। पर अफसोस कि आजकल लोग थाली में खाना छोड़ जाते हैं और रिश्तों को भी ऐसे ही अधूरा छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए हृदय चाहिए और समझने के लिए गहराई, और वह गहराई हर किसी में नहीं होती। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं और समझ से डरते हैं, क्योंकि समझना मतलब समय सब देना, और आज की दुनिया के पास सबसे कम चीज़ है तो वह है समस्या।
जो रोज कोशिश करता है एक दिन चमत्कार कर जाता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और जो हार नहीं मानता समय एक दिन उसकी राह खुद आसान कर देता है। मजबूरियां को दोष मत दो क्योंकि वही तुम्हें असली ताकत सिखाती है। जो मजबूरी में भी डटा रहता है वही बाद में मिसाल बनता है। परिस्थितियां तो आएगी लेकिन उनका मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं होता बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगा देना होता है। समय बदलता है और तुम्हें या तो उसके साथ बदलना होगा या फिर इतना हिम्मत लानी होगी कि तुम समय को बदल सको। और होगा यही जब तुम अपने सत्य को धर्म के मार्ग से नहीं हटाओगे क्योंकि अंत में सिर्फ वही तुम्हारे साथ जाएगा जो तुम्हारे कर्मों की पवित्रता में समाया होगा। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। रास्ते तय नहीं होते बनाए जाते हैं और जो अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है उसका अंजाम चाहे जो भी हो वह कमजोर नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपने भीतर की आग को बुझने नहीं दिया होता है। जो अपने धैर्य और कर्म में अडिग रहता है वही वक्त की धारा को मोड़ देता है क्योंकि समय चाहे जितना भी बदल जाए, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जो इंसान शांत होता है वो बाहर के तूफानों से कभी भी नहीं डरता। ठोकरें अगर गिराती है तो वहीं से उठकर चलना भी सिखाती है। हर ठोकर एक सबक है और हर सबक एक सीढ़ी बनता है उस ऊंचाई की तरफ है जहां पहुंचकर इंसान खुद पर गर्व करता है। अपेक्षाएं जीवन का हिस्सा है पर जब यही अपेक्षाएं टूटती हैं तो सबसे गहरा दर्द वहीं से शुरू होता है। जरूरी नहीं कि केवल दूसरों से की गई उम्मीदें ही तकलीफ दे, कई बार अपनी ही जिंदगी से की गई उम्मीदें भी अंदर तक तोड़ देती है। इसीलिए लक्ष्य ऊंचे रखो मगर उम्मीद इतना मत रखो कि जब टूटो तो आत्मा तक कांप जाए। जीवन का असली संतुलन यही है जहां ख्वाहिशें हो पर नियंत्रण में, जहां सपने हो पर सच्चाई से जुड़े हुए। कभी भी हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जब हम अकेले पूरे घर को चला रहे होते हैं, मगर सच्चाई यह है कि यह घमंड करने का नहीं, आभार जताने का वक्त होता है। उस पर आने वाला धन्यवाद करो जिसने तुम्हें यह ताकत दी कि तुम किसी के लिए सहारा बन सको। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता लेकिन जब कोई दूसरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है तो वह इंसान नहीं खुदा का जरिया बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में सबसे तेज जो चीज़ बदलती है वह इंसान की नीयत होती है। खून नहीं मन बदलता है और इतनी जल्दी बदलता है कि समझ भी नहीं आता कब कोई अपना पराया बन गया। इसीलिए अंधविश्वास मत करो क्योंकि दुनिया की सबसे नाजुक चीज़ है विश्वास। एक बार टूटा तो जुड़ा भी जाए पर वैसा कभी नहीं रहता। बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा, यह तीन चीज़ें कभी लौट कर नहीं आती। इसीलिए जब बोलो तो सोच कर बोलो, जब भरोसा करो तो परख कर करो और जब समय दो तो पूरे दिल से दो क्योंकि जीवन किसी को भी प्रतीक्षा नहीं करता और एक बार जो पल चलाया गया वो दोबारा नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा हो कि तुम हो, मैं हूँ और बरसात हो जाए तो सोचो क्या बात हो जाए। मगर असल ज़िंदगी में हर पल बरसात जैसी रोमांटिक नहीं होती। कभी कभी तो यही बारिश दिल भिगा देती है और कोई आवाज़ तक नहीं होती। इसीलिए रिश्तों में खूबसूरती तक होती है जब हम केवल पल नहीं बिताते बल्कि उन पर पलों का यादगार बना देते हैं। ज़िंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब जिम्मेदारी आ जाती है और यही जिम्मेदारी हमें सिखाती है कि अपनी उम्मीदों को कैसे थाम कर चलना है क्योंकि उम्मीदें जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बस आंसू ही मिलते हैं, लेकिन उम्मीदें अगर संतुलित हो तो वही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। मनुष्य का मन पल में बदल सकता है। यही वजह है कि विश्वास करने से पहले परखना जरूरी होता है और अगर परखने के बाद भी टूट जाओ तो खुद को मत कोसो। समझो कि तुमने किसी को मौका दिया था इंसानियत दिखाने का और वह सिर्फ अपनी असलियत दिखा गया। कभी कभी जो लोग तुमसे बात करने के लिए कभी तुम्हारा वक्त नहीं मांगता वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं।
और जो चुपचाप तुम्हारी खैरियत जानते हैं पर कभी जताते नहीं, वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती ही यही है, ना हक्का की जरूरत हो ना शक की जगह हो, बस एक जुड़ाव हो, ऐसा जुड़ाव जो घड़ी की सुइयों जैसा हो, कोई तेज चले कोई धीमा पड़े, जुड़े रहा, साथ चलते रहें। हमें लगता है हम सब खुद में संपूर्ण हैं, मगर सच्चाई यह है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोई किसी की हंसी में छुपा होता है तो कोई किसी की चुप्पी में, लेकिन जब हम रिश्ते निभाते हैं, तौलते नहीं, तो वही रिश्ता अमूल्य बन जाता है जो खंडहर बन चुका है पर अब भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। वही सिखाता है कि लगाव क्या होता है, रिश्ता निभाना कैसा होता है। पर जब हम किसी से ज़्यादा जुड़े होते हैं तब उम्मीदें जन्म लेती है और यही उम्मीदें धीरे धीरे दुख की वजह बन जाती है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव आत्मा को धक्का देता है, इसीलिए हर दिन खुद की मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन हर रोज एक नया नुस्खा सामने आ जाता है। फिर भी मरम्मत जरूरी है, क्योंकि टूटने से बेहतर है खुद को फिर से जोड़ना सीख लेना। जो सच बोलना पसंद करता है उन्हें अकेले चलने का हुनर भी आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को वह लोग कम पसंद आते हैं जो आईने की तरह साफ बोलते हैं। लोग मतलब की बात सुनना पसंद करते हैं, पर बात का मतलब समझना बहुत कम लोग जानते हैं, और वही लोग खास होते हैं जो शब्द नहीं भाव परखते हैं। रिश्ते फायदे से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, और जब बात केवल फायदे की हो जाए तो फिर वो रिश्ता नहीं एक सौदा बन जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को थाम कर रखो जो तुम्हें बिना किसी कारण को अपनाते हैं, जो बिना जताए निभाते हैं, जो बिना कहे समझ जाते हैं। हर समस्या के 3 हल होते हैं, स्वीकार कर लो, बदल दो या फिर छोड़ दो, मगर सबसे पहले उसे महसूस करो, उसे जियो, क्योंकि बिना समझे कोई निर्णय मत लो। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी के साथ की आदत मत डालो, क्योंकि जब तुम्हारी खुशियाँ किसी और की मौजूदगी की मोहताज बन जाती है तब वह प्यार नहीं एक निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा दर्द ही देती है। खुश रहो मगर खुद के साथ है, ताकि कोई भी तुम्हारे मूड का मालिक है। अगर बदलाव आ रहा है तो उसे विरोध मत करो, उसे समझो, स्वीकार करो और उसे अपने पक्ष में मोड़ दो, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो परिस्थितियां से हार नहीं मानता बल्कि उन्हें अपने रास्तों का पुल बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, और उनका ज्ञान हर युग में हर मनुष्य के लिए उतना ही सत्य है जितना पहले था, जितना आज है, जितना आगे रहेगा। जब जीवन में कोई बात हमें भीतर से झांक झोरती है और हम बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह पल सबसे पवित्र होता है। जरूरी नहीं कि कोई हमेशा साथ दे, लेकिन अगर आपने खुद के साथ निभाना सीख लिया तो दुनिया के हर मोड़ पर आप खुद को संभाल लेंगे। जिंदगी वही नहीं जो हम देख रहे हैं, जिंदगी तो वह है जो हर रोज अंदर कुछ कहती है, कुछ छुपाती है, कुछ समझाती है। जब कोई साथ नहीं होता तब हमें समझ आता है कि सबसे मजबूत रिश्ता खुद से होता है। उस वक्त आंख में आंसू नहीं होते पर अंदर कुछ भींग होता है, भरोसा, उम्मीद और शायद थोड़ा सा खुद पर यकीन। जिस दिन इंसान अपने अकेलेपन को अपनाना सीख लेता है उस दिन से कोई भी रिश्ता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी समझदारी बन जाती है। कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है, और यही बात जब धीरे धीरे समझ आती है तब आप मुस्कुराने लगते हैं उन लोगों पर जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, और खुद पर जो कभी उनकी बातों से टूटा जाया करते थे। देना बहुत आसान है जब दिल बड़ा हो, लेकिन लेना मुश्किल हो जाता है जब आत्मा छोटी हो। किसी के लिए कुछ अच्छा करना आपकी इंसानियत है, लेकिन उसकी कदर करना सामने वाले की ज़मीर, यह फर्ज है, यह भावना है, यह सब चीज़ें अब शब्दों में रह गई है। लोग अब बातें करते हैं एहसास की, पर याद नहीं रखते उस वक्त को जब अपने उन्हें टूटने से बचाया था। भरोसा कभी कहा नहीं जाता, वह तो हर रोज निभाया जाता है, लेकिन अब लोग भरोसे को भी ट्रेड मान चुके हैं।
वक्त देकर बदल जाते हैं, फायदे देकर जुड़ते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो सवाल तक नहीं करते और उसे वक्त आपको यह समझ आता है कि दरअसल आपने किसी और से नहीं खुद से धोखा खाया है। जिसने कभी बिना कुछ कहे आपका हाल जाना हो वो अगर आज आपको अनदेखा कर दे तो तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुद से सवाल होता है क्या मैं इतना बुरा था। लेकिन नहीं, आप बुरे नहीं थे, आप सच्चे थे और सच्चाई हमेशा समय लेती है खुद को साबित करने में। श्री कृष्ण कहते हैं हर रिश्ता जरूरी नहीं कि आपको कुछ दे, कुछ रिश्ते सिर्फ आपको खुद से मिलाने आते हैं और वह मिलान इतना गहरा होता है कि आप एक दिन समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो आपने खुद से बनाया होता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो कभी मत डरिए कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, क्योंकि नीयत का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। और जब मिलता है तब जो लोग आपकी मेहनत पर हंसा करते थे वही लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं यह तो किस्मत वाला है। लेकिन आप जानते हैं ना, वो किस्मत नहीं थी, वो आपकी चुप्पी थी, आपकी मेहनत थी, आपकी टूटी रातें, आपकी खोई हंसी और वही उम्मीद जो आपने खुद से नहीं छोड़ी थी। हर मंजिल तक रास्ता होता है और हर रास्ते में ठोकर भी, पर जो ठोकरे से डर जाए वो कभी अर्थ को नहीं छू सकता। रास्ते वही आसान लगते हैं जिन्हें चलने की आदत होती है। जिंदगी में सबसे गहरा घाव तब नहीं लगता जब कोई चला जाए, बल्कि तब लगता है जब किसी पर किया गया भरोसा बिखर जाए, क्योंकि दिल टूटने का इलाज मिल सकता है लेकिन भरोसे के टूटने पर खामोशी घर कही जाती है। ऐसी खामोशी जो सुनाई तो नहीं देती पर अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देता है। टूटना भी कभी अंत नहीं होता, बल्कि वह तो एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी बनता है। एक इशारा की सब और मजबूत बनो, अब और गहरा सोचो, अब और सच्चा जियो। जब दिल कहे कि कोई तुम्हें क्यों नहीं समझता तो थोड़ा रुक कर खुद से पूछो क्या तुमने खुद को पूरी तरह समझा है, क्योंकि इस जीवन में वह लोग ही खुद को खो बैठते हैं जो सबको खुश करते करते खुद से समझौता करने लगते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस दर्द की जो ना दिखता है ना समझाया जा सकता है, बस महसूस होता है। बुजुर्गों के पास बैठना कोई वक्त गुजारने का तरीका नहीं होता, वह तो एक अनुभव की पाठशाला होता है। कुछ लम्हों में वह सब सिखा जाते हैं जो जिंदा सालों में भी नहीं समझा पाते। उनके मौन भी वह सीख छिपी होती है जो दुनिया के शोर में खो जाती है। इसीलिए जब भी मौका मिले उनके पास बैठो। वहाँ कोई किताब नहीं होती पर वहाँ जिंदगी का सबसे सच्चा पाठ जरूर मिलता है कि लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं या तुम्हारा इस्तेमाल। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मजबूरी को मौका बना लेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को जान गए तो फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। और फिर जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो ना, तब सच्चा सुकून महसूस होता है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब तुम दूसरों की अफवाहों से ऊपर उठ जाते हैं और तब यह समझ आता है कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बह रही होती है। इसलिए तारीफों में खो मत जाना, देखो कि कौन तुम्हारे लिए वाकिफ खड़ा है। सत्य शोर में नहीं होता, वह मौन में पाया जाता है, और जो तुम्हें शांति देता है वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। रिश्ते बहुत से नहीं बसते खामोशी से टिकते हैं। हर जवाब जरूरत नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी उत्तर होता है। और सच्चे लोग वही होते हैं जो विवाद से ऊपर उठकर समाधान खोजते हैं, ना कि आग में घी डालते हैं। जो मौन में छिपा है वही सबसे गहरा सत्य होता है। शब्द भले ऊंचे हो पर सच की गहराई हमेशा खामोशी में होती है। यह वो दौर है जहाँ रिश्ते मोबाइल की स्क्रीन जितने आसान हो गए हैं, जहाँ प्यार, अपनापन, दोस्ती कुछ क्लिक्स में जुड़ते हैं और उसी रफ्तार से डिलीट हो जाते हैं।
इस मशीनी दुनिया में जहाँ मुलाकातें बस सीन हो जाती है, वहाँ जिनकी यादें दिल से जुड़ी होती है वह कभी डिलीट नहीं होती। सच्चे लोग चाहे पास हो या दूर, वह हमेशा तुम्हारे अंदर जीवित रहते हैं। इसीलिए उन्हें थामे रखो, जो बिना बोले भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जहाँ मौन समझा जाता है और नजरें जवाब बन जाती है। इसीलिए अपने दर्द को दुनिया को नहीं, बस उस ईश्वर को सौंप दो जो बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को पढ़ लेता है। टूटे हुए दिल और गिरते हुए आंसू सिर्फ वही देखता है जो आंखें नहीं आत्मा से देखता है। और हाँ, यह मत भूलो कि जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से कभी भी व्यस्त नहीं हो सकता। जीवन की गहराइयाँ को कोई भी किताब नहीं समझा सकती है। जो सिखाने का काम तकलीफें करती है वह ज्ञान सबसे अमूल्य होता है। जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, उन्हें जवाब देने के लिए सबसे बड़ी चीख है तुम्हारी सफलता की खामोशी। हिम्मत रखना, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे में भी चलना का हौसला रखते हैं। अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। समस्याएं कमज़ोर करने नहीं आती, वह तुम्हें सिखाने और संवारने आती है। सोच अगर सकारात्मक हो तो हर दुख अवसर बन जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं जो पहले ही हवा में बिखर जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे आंधियों में भी टिके रहते हैं। हर साथ को साथ मत समझो। कुछ लोग पास होते हुए भी तुम्हारी जूरों को काट रहे होते हैं। चप्पल जैसे लोग साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ से उछालते रहते हैं। इसीलिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करना और हर मुस्कुराहट को अपनापन मानना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते इंसानों की कदर करना सीखो, क्योंकि अक्सर हम जिंदा लोगों को रुलाते हैं और मरे हुए लोगों से माफ़ी मांगते हैं। जब तक कोई पासा होता है उसकी अहमियत नहीं समझ आती, लेकिन जब चला जाता है तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। सफलता तब है जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए और तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना। कुछ चीज़ें अकड़ से नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए छोड़नी पड़ती है। खुद को इतना मत गिराओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। जो खुद पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो तुम्हें गिरते हुए भी मुस्कुराना सिखाती है। और याद रखना, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, वह तो एक आशीर्वाद है जो तुम्हें दुनिया की सच्चाई से परिचित कराता है। जैसे जैसे इंसान को दुनिया की समझ आती है वह अकेला होता है, लेकिन वह अकेलापन एक नई दृष्टि देता है, एक अलग शांति देता है। खुद उन्हीं सुकून दो जो अपनी तकलीफ किसी से बांट नहीं सकते। हर हंसते चेहरे के पीछे एक अनकहा दर्द होता है। इसीलिए जितना हो सके दूसरों के जीवन में राहत की वजह बनो। यही सबसे सच्चा धर्म है। किसी टूटे हुए को थोड़ा संभाल लेना। जो सच में तुम्हें जानता है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे सफाई देनी पड़ जाए उससे ज़्यादा बेगाना कोई नहीं। आज के दौर में लोग इंसान नहीं हालातों से रिश्ते बनाते हैं। तुम रोते रहो या चुप रहो, जिसे साथ देना होगा वो बिना कहे भी तुम्हारे पास होगा, और जिसे छोड़ना जाना है वो तुम्हारी सिसकियों में भी खुद को मालूम साबित कर देगा। सादगी की बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मौत सामने होती है तब भी लोगों के होठों पर सिर्फ दौलत और ज़मीन के हिसाब होते हैं। इसीलिए खुद को उस भीड़ से अलग रखो जहां इंसानियत सिर्फ शब्दों में बची है। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो शोर नहीं मचाते, और जिनका दिल साफ होता है उन्हीं को सबसे ज़्यादा गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सच कड़वा होता है और दुनिया हमेशा मीठा झूठ चुनती है। अगर तुम्हारा मौन लोगों को चुभने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी मौजूदगी ही सब कुछ लोगों के स्वाद पर बोझ है। लेकिन खुद को बदलना मत,
क्योंकि समय हर चेहरे से नकाब हटाता है। गहरे रिश्तों में खालीपन अक्सर अपनों ने ही दिया होता है। दर्द तो वह देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद वही से टूटते हैं जहां हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। जो मैसेज अब नहीं आता वही सबसे बड़ा मैसेज होता है कि तुम अब किसी की प्राथमिकता में नहीं हो। किसी को चुप रहना भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। बस समझने के लिए दिल चाहिए, कान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि किसी की मुस्कान के पीछे एक टूट चुकी दुनिया होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते। जो कहते हैं मैं ठीक हूँ, अक्सर वही रात के अंधेरे में अपने आंसुओं को तकिए में छुपाते हैं। इसीलिए अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हो तो उसे कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि जब वो चला जाएगा तब तुम्हारे पास यादें तो होंगी, पर वह इंसान नहीं। बातें करना इंसानियत कम कर दिया, क्योंकि लोगों से अपनी ही बुराइयां सुननी पड़ती है। यह दुनिया सामने मुस्कुराती है और पीठ पीछे तुम्हारा तमाशा बनाती है। इसीलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से बात करो। जो बिना कहे समझे वही तुम्हारा है, बाकी सब बस भीड़ है। जो बेवकूफ़ पढ़ने पर चेहरे बदलते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो चुप्पी जिसमें दिल बोलता है वो शब्द से कहीं ज़्यादा गूंजती है। वो रिश्ता जो समय की मार झेल जाता है वही असली होता है। इसीलिए किसी से खुद को साबित मत करो, बस कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि सच्चे भाव किसी प्रमाण के मोहताज नहीं होते। कभी कभी तुम्हें अपना सब कुछ लुटा देने के बाद पता चलता है कि सामने वाला को तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं थी, बस सुविधा चाहिए थी। इसीलिए खुद को बचा कर रखो। भावनाओं में बहकर उस जगह मत बहो जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखा वही देते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज़्यादा किया होता है। यही जिंदगी का कड़वा लेकिन गहरा सच है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।